तस्य वितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्मुर्वारुकमिव वन्दनाय मृत्यो मोक्षयमामृताम्। ओम शांति शांति शांति। संकल्प करेंगे कि आजीवन हम योग करेंगे और दूसरों को भी योग करने की प्रेरणा देंगे। जब तक हम योग से जुड़े रहेंगे, जो हमारा दायित्व बनता है योग के प्रति लोगों को जागरूक करना, समाज में योग के बारे में अच्छी बातें बताना, वो हम अपना दायित्व निभाते रहेंगे। ऐसा खुद से ही संकल्प करेंगे। आप लोग दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने फेस पर लगा लेंगे। चलेंगे, ज्यादा देर ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं। फिर भी आज 6-10 फिर भी हो गया। हम लोग कल पढ़ रहे थे संतोष, ठीक है। कहाँ तक हो गया था? शौच तक हो गया था। शौच चल रहा था ना, यम नियम आसन प्राणायाम वो हो गया था। अष्टांग योग यम नियम का चल रहा था। नियम में शौच, शौच यानी हम आंतरिक चीजों की कैसे हम शुद्धि करते हैं, उसके बारे में हमने बताया था आप लोगों को। मतलब मन से, वचन से, कर्म से अपने आप को शुद्ध करना, बुरी चीजों का त्याग कर देना, ठीक है। वही शौच है। सभी के प्रति जो है एक भाव रखना, किसी के प्रति कोई द्वेष या ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। ये हमारा शौच है। फिर नेक्स्ट आ जाता है संतोष। मूल ही सुखम सुख मूल ही विपर्य। संतोष भी हमने पढ़ाई दिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। संतोष ही सुख का मूल है, इसके विपरीत संतोष या तृषा ही दुख का मूल है। महर्षि पतंजलि द्वारा इसके लाभ बताए गए हैं। संतोषम संतोषादनु तनु अति सुखम सुख लाभम, संतोषादनु सुख लाभम। इसका मतलब जो संतोष करता है उसको अति सुख की लाभ होती है। एक कहा मतलब बहुत पुरानी बातें भी कही जाती हैं कि संतोष में बहुत सुख समाया हुआ। जो संतोषम परम सुखम, ठीक है। तो जो लोग संतोष करते हैं किसी भी चीज में, मतलब जो हमारी भौतिक चीजें हैं, भौतिक चीजों में जैसे हम धन दौलत ये सारी चीजें सुख सुविधाओं की चीजों में, ठीक है, उसमें अगर संतोष करते हैं तो उनको अति मतलब जो है लाभ मिलता है, सुख मिलता है, अति उत्तम सुख मिलता है। और अगर यही चीजें हम दूसरी साइड से देख लेते, अपने स्टडी से को लेकर के या अपने लाइफ को लेकर के, उसको कैसे स्टेबल करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है चीजों को, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि यहाँ तो फिर संतोष नहीं होना चाहिए, यहाँ तो फिर फाइट होना चाहिए, है ना। कि हमें अपने लाइफ को कैसे अचीव, मतलब क्या ऐसा करें कि हम लाइफ में अपनी चीजों को अचीव कर लें। उसके लिए नींद को त्याग दीजिए, भूख को त्याग दीजिए, कीमती वस्त्रों को त्याग कर दीजिए, सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर दीजिए। यहाँ पर अगर करते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और बाकी अगर संतोष की बात अगर हम करते हैं भौतिक चीजों से, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। भौतिक चीजों का बहुत ज्यादा अधिकता क्या होता है, नुकसान ही होता है। कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज रखना वो नुकसान होता है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं पहले लैपटॉप सेट कर रखी थी, फिर लाइट चली गई। एक सेकेंड है, मैं मोबाइल फिर इसी में आ जाता है तप। देखेंगे, तपना गलना, अपने आप को समर्पित कर देना, अपने वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार स्वधर्म का पालन करना और उनके पालन में जो शारीरिक या मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त हो उसे सहर्ष सहन करना या स्वीकार करना ही तप होता है। तब से कई चीजें देखिए पता चलती है। आप लोग पढ़ रहे हो अभी इस टाइम, इस एज में पढ़ रहे हो, जिनकी भी एज 30+ है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का तप है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार का तप है। अदरवाइज हमें क्या जरूरत है योग पढ़ने की, है ना। क्या जरूरत है, हम अपने लाइफ में 30-35 के बाद इंसान अपने आप को स्टेब्लिश कर लेता है कि ठीक है, हमारा रोटी कपड़ा चल ही रहा है, क्या करना है हमको। लेकिन ये टाइम समय निकाल करके
चलिए, जो बच्चे हैं 20 अंडर 20 हैं, तो उनके लिए मैं मान सकती हूँ कि ये एक तप है, क्योंकि अभी उनकी पढ़ाई वाली स्टेज है, वो अभी पढ़ सकते हैं। बट जो आप मतलब 30 के आगे निकल चुके हैं, 30+ हो चुके हैं, उनके लिए हम ये नहीं कहते कि नहीं बहुत जरूरी है ये करना, पढ़ना। लेकिन क्या है, इसमें आपको भी सुख मिल रहा है, इसमें आपको भी आनंद आ रहा है, और ये आप जान रहे हैं कि हम इसको पढ़ेंगे तो ये सच में हम योग के क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं, कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये भी एक तरह का तप है। ठीक है, केवल और वो तप भी है जो ऋषि मुनि जा करके पहाड़ों पर बैठ करके और वो कमंडल लेकर के जा करके वहां पर तप करते थे, तो वहां वो भगवान की प्राप्ति के लिए जाते थे, है ना, आत्मज्ञान के लिए जाते थे, वो तप दूसरी तप हो गया। लेकिन जो हम लोग आज के टाइम पर इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इस टाइम पर हम योग पढ़ रहे हैं या योग के बारे में जाने, ये भी एक तरह का तप है। तो तब कई तरीके से हो सकते हैं, है ना। एक एक ऐसा फीमेल मेल होता है, फादर होता है, जो अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, उनकी सारी सुख सुविधाओं के लिए वो मॉर्निंग से चला जाता है, शाम को आता है। वो भी एक तप है, क्यों? क्योंकि उनका भरण पोषण वो अच्छे से कर सके, तो वो भी सारी चीजें तप में आ जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि जो यहाँ आपने देखा है परिस्थिति के अनुकूल ही शरीर को शारीरिक मानसिक या अधिक प्राप्त करना, यही केवल एक तप नहीं है। तब हम कई तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, यानी हम अपने आप को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, हमारा तब किस मतलब उसमें जा रहा है, किस कार्य में जा रहा है, वो हमारे लिए कार्य जो है सुटेबल है कि नहीं है, बेनिफिशियल है कि नहीं है, तो उसमें निरंतर जो लगे रहते हैं उसको भी हम तप कहते हैं। और जो योगी लोग चले जाते हैं पहाड़ों पर, सालों साल तप करते हैं, वो भी तप होता है, लेकिन वो तप आत्मज्ञान के लिए होता है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए होता है। तो ये इस तरीके से हम तब को समझ सकते हैं। हम आपको जितनी इजी से इजी फॉर्म में होगा हम चीजें आपको समझाएंगे। जो ऐसा नहीं है कि जितना सारी चीजें इसमें लिखे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पतंजलि योग सूत्र नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा टफ है। और पतंजलि योग सूत्र एक बार में किसी के लिए भी जानना, यानी हम लोग भी हैं, हम लोग के लिए भी एक बार में जानना पॉसिबल नहीं था। उसको दसियों बार हम लोग पढ़े, 10 10 बार, 15 15 बार आज भी पढ़ते हैं, और जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार नया कुछ ना कुछ निकल करके आता है। ठीक है, तो इसलिए पातंजल योग सूत्र के माध्यम चीजें पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे हम यहीं से, लेकिन हम अलग अलग से आपको जो है, एक मिनट हम लैपटॉप कनेक्ट कर लें, बस 1 मिनट टाइम लगेगा। चलेंगे, देखेंगे। तो तब का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। अब है नेक्स्ट स्वाध्याय। ठीक है, अभी स्वाध्याय हम देखेंगे। साहित्य के माध्यम से स्वयं का अध्ययन करना सत्संग ही स्वाध्याय है। स्वाध्याय का तात्पर्य आचार्य विद्वान तथा गुरुजनों से वेद उपनिषद दर्शन आदि मोक्ष मांगों का अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना या स्वयं को जानने का प्रयास करना। उदाहरण, मैं कौन हूँ, क्या, क्यों आया हूँ इत्यादि, महर्षि पतंजलि ने बोला। ये तो सही है कि सच है कि अगर आप
इस दुनिया में आए हैं तो आपका कोई ना कोई गोल होगा, ठीक है, कोई ना कोई उद्देश्य होगा, अदरवाइज आप इस दुनिया में आते ही नहीं। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि बिना अपने गोल को जाने हुए ही इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। बट कुछ लोग हैं कि शायद उनकी इंद्रियां काम कर जाती हैं टाइम समय रहते हुए, तो उनको ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि आखिर मेरा जन्म हुआ ही क्यों है, मैं क्या आया हूँ धरती पे तो केवल अपना जो मतलब क्या कह सकते हैं जनरेशन को बढ़ाने के लिए, केवल वही काम नहीं है ना। क्योंकि देखिए वो नेचर है, वो तो एक नेचर है कि हम जनरेशन टू जनरेशन मतलब एक्सचेंज होते चले जा रहे हैं। कल हमारे पेरेंट्स थे, फिर उनके पेरेंट्स थे, फिर हम आए, फिर हमारे बच्चे हुए, फिर कल उन वो भी पेरेंट्स बनेंगे, ऐसा करके। केवल हम इसी उद्देश्य के लिए नहीं आए हैं, सृष्टि की रचना के लिए ही केवल नहीं आए हैं, हमारा अपना भी कुछ ना कुछ ऐसा उद्देश्य होगा। अगर परमात्मा ने धरती पे भेजा है तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जो हम उस चीज को अपने विवेक बुद्धि से समझें और उसको उस गोल को अचीव करें और खुद को साबित करें कि हाँ मैं इसी काम के लिए बना हूँ। बाकी चीजें जो होती हैं आम फैमिली में वो तो चलिए ठीक है, एक जनरल बात है, वो सभी के साथ होता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग इतने लोग जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो पक्का जरूर कुछ ना कुछ ऐसे परमात्मा का मर्जी रहा होगा कि हम कुछ उनसे अलग हट करके हैं। ठीक है, ये तो डेफिनेट है कि हम वहां से अलग हट करके हैं। क्यों? क्योंकि हम इस काम के लिए बने हैं, योग के लिए परमात्मा ने हमें चुना। परमात्मा ने नहीं, ये हमारा पुराना प्रारब्ध है, ठीक है। और योग सभी को सिद्ध नहीं होता है। बहुत लोग रह करके योग कहते नहीं कि भगवान श्री राम के साथ में पूरे वो भगवान जी थे और वहां पर कैकेयी थी, है ना, जिन्होंने वनवास भिजवा दिया था। जो कि आजकल सब मतलब भगवान हमारे एक पूज्य हैं, सभी राम को ही मान रहे हैं आज के टाइम पर। और रावण के राज्य में कौन था? वो रावण मतलब राक्षस था, और वहां कौन था? विभीषण थे। उन्होंने राम को प्राप्त कर लिया। तो इस तरीके से आप जो है ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं चीजों को। तो हम इतने लोग जो अभी प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि हमको योग पढ़ना ही है। तो मेरा ये एग्जाम्पल इसलिए था कि जो संसार में इतने सारे लोग हैं तो जरूरी नहीं है कि सब लोग योग ही पढ़ें। किसी का कोई उद्देश्य होगा, किसी का कोई उद्देश्य होगा, कोई और अपना काम कर रहा होगा। बट हम लोग जो है योग के लिए ही बने हैं और योग ने ही हम लोगों को चुना है। तो इसलिए ये स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है, अपने आप से क्वेश्चन करना कि हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। तो आजकल का टाइम ऐसा हो गया कि लोग अपने को खुद नहीं देखते, पहले दूसरों को देखते हैं, है ना। प्रॉब्लम यही आ रही है। अगर इंसान खुद को ही देखने लगे तो कभी प्रॉब्लम वो दूसरे को देखेगा ही नहीं, क्योंकि खुद भी इतने कमियों से भरा हुआ है ना। जो कमियां उसके अंदर खुद है वो दूसरों पर फिंगर कर रहा है कि इसके अंदर ये कमी है। हम तो सभी के लिए यही कहेंगे, मॉर्निंग में उठा करिए, मिरर के सामने खड़े हो जाया करिए और वहां अपनी जितनी बातें हैं, जितनी एनालिसिस है, सब करिए। क्या जो मैं कर रहा अब तक करता आया हूँ या करती आई हूँ वो सही है, या मैं जो करने जा रही हूँ वो सही है, या मैंने किसके साथ क्या गलत किया, या जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सामने वाला मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे, तो क्या मैं उसको भी इतना रिस्पेक्ट देती हूँ कि नहीं देती हूँ, देता हूँ कि नहीं देता हूँ, है ना। ये होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय ऐसा नहीं कि हम वेद पुराण, ये तो हमारा एक स्टडी का पार्ट हो गया, जो इसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गुरुजन के उसमें बैठ करके और उपनिषद पढ़ करके, वेद पढ़ करके हम चीजों को जाने, ये हमारा स्टडी का एक पार्ट हो गया। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, स्वाध्याय का मतलब होता है खुद का अध्ययन करना। ठीक है, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है। जब हम खुद को ही इस काबिल बना लेते हैं, ऐसा समझ लेते हैं, कमियां उसमें नहीं थी हमारे साथ। जब कोई प्रॉब्लम होती है ना, हम बहुत ज्यादा चीजें फेस करते हैं या सोचते हैं ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, तो ऐसा वैसा वो क्यों नहीं हो गया, ये कुछ हमारे ही प्रारब्ध रहे होंगे, हमारे ही कुछ कर्म होते हैं जहां हमें परेशान करते हैं। और जिस दिन हम इस चीज को समझ लेते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, ये हमारे ही वजह से हुआ है, तो आप देखेंगे वो प्रॉब्लम इतनी छोटी सी हो जाएगी, वो प्रॉब्लम फिर प्रॉब्लम नहीं लगेगी। तो योग पढ़ रहे हैं आप लोग, तो कुछ इस तरीके से इस चीज को सीखेंगे। ये जो हमने बताया अभी पढ़ाया, इसमें जो है स्वाध्याय का मतलब मोक्ष मार्गों का अध्ययन, ये तो है ही है। ठीक है, ये एक हमारा माध्यम है जानने का कि वेद क्या क्या था, उपनिषद क्या थे, क्यों बने, कैसे बने, ये हमारा स्टडी का पार्ट है, माध्यम है कि चीजों को जानने का। लेकिन स्वाध्याय का मतलब सिर्फ यही होता है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, कि खुद का अध्ययन करना और खुद के अध्ययन से अपनी कमियों को दूर निकालना, दूसरे की में कमियां नहीं ढूंढना। ठीक है, जो लोग दूसरे में कमियां ढूंढते हैं वो खुद ही कमियों से भरे होते हैं।
वही लोग दूसरे को जो है देखा करते हैं। और अगर आप मिरर के सामने खुद का स्वाध्याय करते हैं, देखते हैं, तो अपने अंदर उनसे ज्यादा कहीं कमियां निकलती हैं। स्वाध्याय का बस ये मतलब है। अगर मेरी बातें सभी समझ में आ रही हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही समझाऊंगी आप लोगों को। अब मुझे लगता है कि इसके अकॉर्डिंग समझाने से आप लोगों को थोड़ा टफ भी पड़ सकता है। स्वाध्याय हो गया, फिर नेक्स्ट आगे आसन। तो हमने यम पढ़ लिया, नियम पढ़ लिया। यम में हमारे 5 हैं और नियम भी हमारे 5 हैं, जिसमें स्वाध्याय नियम का 5वां जो है स्वाध्याय है। नेक्स्ट तीसरा जो है अष्टांग योग का, ये आसन आ गया। आसन शब्द संस्कृत शब्द के अस धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बैठना। आसन जिस पर बैठा जाता है, जैसे कुछ चटाई, मृग, चर्म। शारीरिक अवस्था इन दोनों के समन्वय होने पर ही पूर्ण आसन कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने कहा स्थिर सुखम आसन। ये बात बिल्कुल सही है कि महर्षि पतंजलि ने कहा है कि स्थिर सुखम आसन, यानी जिस आसन में हम सुख पूर्वक बैठ सकते हैं और उसमें ध्यान, मेडिटेशन जो भी कर सकते हैं, वही हमारा जो है आसन, उसी को कहा गया है। लेकिन जब आप हठ योग में आते हैं, हठ योग की अथॉरिटी बुक पढ़ते हैं, तो वहां देखेंगे कहीं 32 आसन, कहीं 15 आसन, और ऐसे ऐसे करके पता नहीं कितने सारे आसनों का वर्णन किया गया। किसी में 70 आसन बताया गया है, किसी में, और ऐसे करके बहुत सारे आसन बताए गए हैं। किसी में आसन बिल्कुल बताया ही नहीं गया है। लेकिन रियल में जो है योग में तो आसन है, ये तो बिल्कुल सच है। और ये हम हठ योग वाले ही जितने आसन हम लोग करते हैं, वो हठ योग की पुस्तक वाला ही आसन करते हैं। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने आसन का केवल परिभाषा दिया है, ठीक है, डेफिनेशन दिया, कोई आसन नहीं बताया है। आज बस इतना बताया कि जिस स्थिति में आपका शरीर सुखपूर्वक महसूस कर सके, उसमें आप आराम से कम 3 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक, 30 मिनट्स तक अगर आप आराम से बैठ सकते हैं, बिना हिले डुले, बिना किसी मतलब खुजली किए, बिना हाथ पैर हिलाए डुलाए, वही आसन जो है आपका आसन सिद्ध हो जाता है। उसी को हम आसन बोलते हैं। ये महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग है स्थिर सुखम आसन। स्थिरता पूर्वक सुख के साथ लंबे समय तक जिस पर बैठा जाए, जिस स्थिति में बैठा जाए, वह आसन है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, यम काशी काशी रोगा ग्रीवा धारात्यन चल स्थिता। ठीक है, तो ये सब इतना जानने की डीप में जरूरत नहीं है, ये बन गया है थोड़ा हमारा बहुत ज्यादा। लेकिन जो हम बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, यही आपके एग्जाम तक आएंगे। ठीक है, इतना ये जो भगवत गीता का जो जितने हमने अभी डेफिनेशन बताए हैं, वो आपके लिए मतलब है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी जो है इतना आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और एक और चीज है इसमें छोटा सा बता देते हैं, ततो द्वंदिना भी घाता, यानी जो हम आसन करते हैं ना, हठ योग की पुस्तक से जो आसन सारे हम लोग को कराए जाते हैं, जो आसन सुबह आप लोग करते हैं, उससे क्या होता है, हमारे द्वंद्वों का नाश होता है। यानी जो हम दिन भर द्वंद्व हमारे दिमाग में चलता रहता है ना, किसी के भी प्रति कुछ भी जो चलता रहता है, जो अभी हमने डे 1 आप लोगों को बताया था कि घृणा, नफरत, ये सारी चीजें कल भी बताया था, उनका नाश होता है। ठीक है, आसन करने से हमारा द्वंद्वों का नाश होता है। जो किसी के प्रति घृणा भावना ऐसा रखता है कि ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, इन सब चीजों से हमें छुटकारा मिलता है। आसन का सीधा सा ये भी मतलब है। आसन करेंगे आप लोग, देखेंगे तो कितनी सारी चीजें खुद में ही आप लोग फील कर, लेकिन इसको महसूस भी करते चलेंगे। जो आप लोग मॉर्निंग में आसन करते हैं, दीर्घ काल तक आसनों का अभ्यास करने से शारीरिक स्तर पर होने वाले द्वंद्व और उसमें भी अधिक मानसिक स्तर पर होने वाले द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं। तो ये सही बात है। मतलब जैसे आप आसन करते हैं तो द्वंद्व भी नष्ट हो जाते हैं, और शारीरिक रोग, परेशानियां, बीमारियां, ये सब हमारे जो है नष्ट होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्राणायाम। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण जीवनी शक्ति, आयाम विस्तार या धारण करना, नियंत्रण करना या रोकना, अर्थात प्राणों का विस्तार करना ही प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि ने बताया है। प्राणायाम का मतलब क्या हुआ, अभी जो लोग मतलब योग नहीं करते थे, जिनको प्राणायाम की विशेषता नहीं पता है, ठीक है, तो अक्सर आप लोग आज से फील करना शुरू करेंगे कि जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस को अपने ऐसे चेक करेंगे और देखेंगे, फिर देखेंगे, फिर देखेंगे कितनी दूर जा रही है। ठीक है, ऐसे अगर नहीं समझ में आता है
तो एक मोर का पंख लेंगे, ठीक है, मोर के पंख को सभी इजिली मिल जाएगा मार्केट में, बहुत आसानी से मिल जाएगा। उसको सामने रखेंगे और उसको देखेंगे कि वो सांस हमारी कितनी दूर तक जा रही है, ठीक है। सांस हमारी 12 इंच तक जाएगी और जितनी लंबी हम सांस बाहर को निकालेंगे उतनी हमारी एज जो है कम होगी, ठीक है। कोशिश मतलब ये कोशिश से नहीं होता है, ये प्रैक्टिस से होता है कि हम कितनी बाहर जो सांस निकालते हैं वो छोटी होनी चाहिए और जो अंदर हम सांस लेते हैं, इनहेल जो करते हैं, वो हमारी डीप होनी चाहिए। तो जितनी लंबी सांस आप लोग लेंगे आपका एज उतना ही लंबा होगा और जितनी बड़ी सांस आप बाहर निकालेंगे आपकी एज उतना ही कम होगी। जीवन जो है आपका बहुत कम होता चला जाएगा। और इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर यहाँ से यूपी से जितने लोग होंगे, और मैं उड़ीसा वालों की बात नहीं कर रही हूँ, यूपी की बात कर रही हूँ। एक देवरवा वाले बाबा जी थे जो कि देवरिया में एक जगह है, यूपी में ही एक जगह है देवरिया, वहां पर रहते थे, इसलिए उनका नाम देवरवा वाले बाबा जी पड़ा था। वो बहुत लंबी 700 साल तक उन्होंने मतलब जिया था, सिर्फ अपनी सांसों के थ्रू, और कुछ भी नहीं उन्होंने किया था। सांसों पे उनकी इतनी अच्छी पकड़ हो गई थी प्राणायाम करते करते कि वो उनको कितना सांस बाहर निकालना, कितना अंदर निकालना, कितनी देर रोक करके रखना है, इस पर उनकी बहुत अच्छी जो है प्रैक्टिस हो गई थी। तो बहुत टाइम के बाद वो मरे हैं और वो खुद से अपना प्राण त्यागे हैं, ठीक है। अब वो इस लायक ने, इंदिरा गांधी वगैरह सब लोग उनसे मिले हुए हैं, मतलब जा करके उनके पैर छूते थे, छू करके आए हैं। और ये अपना देवी गौड़ा जी थे, कोई मंत्री इस तरीके से, और अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब लोग उनको मिल करके आए हैं, ठीक है, देवर वाले बाबा जी से। एक्सक्यूज मी। तो प्राणायाम का मतलब यही होता है, प्राणायाम आप अच्छे से लेंगे तो सांसों का अपना विशेष ध्यान रखें। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते हम कितना लंबा सांस निकाल रहे हैं, ये सब प्रैक्टिस से होगा, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। योग में ऐसा है कि देखिए थ्योरी तो पार्ट अलग होता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल पार्ट में हमें विशेष ध्यान देना होता है। तो जब भी आपको अपनी सांस चेक करनी हो और जब भी लेफ्ट नोस्ट्रल चलता हो, कोई भी विश मांगनी हो, कुछ भी ऐसा करना हो, तो हमेशा ध्यान रखें कि लेफ्ट नोस्ट्रल चलना चाहिए, तो देखेंगे वो विश आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है। और जब राइट नोस्ट्रल चलती है तो उस समय व्यक्ति हमेशा एग्रेसिव रहता है, हमेशा लड़ाई के मूड में रहता है, या हमेशा कुछ ऐसा शब्द बोलेगा। कभी भी आप लोग अपने घर में चेक करेंगे, जब गुस्सा बहुत तेज आएगा तो देखेंगे आपका राइट जो है नोस्ट्रल चल रहा होगा, और जब आपका लेफ्ट नोस्ट्रल चलेगा तो बहुत शांत आप रहेंगे, आपको गुस्सा भी नहीं है, कोई गुस्सा दिलाएगा भी तो हंस के आप टाल देंगे। तो ये प्राणायाम का सब एग्जाम्पल है। और प्राणायाम का तो क्या, तत् क्षीयते प्रकाश वारणम, यानी प्राणायाम करने से पता और भी क्या चीजें होती हैं, हमारे जितने भी जो है दुख पाप, जो पाप करते ना, यानी जो प्राणायाम पर अच्छे से विजय पा लिया, तो गौ हत्या तक का जो है, जैसे किसी ने गौ हत्या कर दी हो तो जो वो दोष लगते हैं ना वो भी जो है नाश हो जाते हैं। या एक दोष और बहुत बड़ा माना जाता है भ्रूण हत्या, है ना, भ्रूण हत्या जैसे पाप भी प्राणायाम करने से वो भी नाश हो जाता है। इतना बड़ा महत्व है प्राणायाम का। अगर आप डेली प्राणायाम का प्रयास मतलब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये पाप, आप इस पाप से भी बच जाएंगे जो गौ हत्या और भ्रूण हत्या जैसे पाप लगते हैं, इतनी इसमें पावर है। तो इसको अपने रूटीन में अभी सब लोग अपनाएंगे, है। और अभी तो खैर मैम कराती होंगी थोड़ी देर, लेकिन आप लोग खाली पेट हो शाम को खाना खाने के 4 घंटे बाद तो 10 मिनट 15 मिनट जरूर इसको किया करिए, ये आपके लिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, माइंड भी इससे सही रहता है, मेमोरी लेवल इसकी इससे बहुत अच्छी होती है और इतने सारे पापों का नाश होता है। मगर ये बात मतलब ऐसा नहीं है कि अब हमने बता दिया तो कल को आप जाए किसी का हत्या कर दें और कह दें हम प्राणायाम करेंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। जानबूझ करके नहीं करेंगे, जो अनजाने में चीजें हो जाती हैं उनको, उनकी माफी है, ठीक है, और जो जानबूझ करके की जाती है उसकी कोई माफी नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रत्याहार। प्रति प्लस आहार, प्रत्याहार अर्थात पीछे हटना, उल्टा होना, जिसमें इंद्रियां बहिर्मुखी विषयों से विमुख होकर के अंतर्मुखी हो जाती हैं। प्रति पीछे, आहार लेना अर्थात ग्रहण करना। तो अभी क्या होता है, हमने अभी थोड़ी टाइम पहले ही पढ़ाया है ना, आपको स्वाध्याय में ही पढ़ाया है कि हमने
दूसरों में तो हम सब चीजें देख लेते हैं, खुद में हम देखते ही नहीं कि हम हैं क्या। प्रत्याहार का मतलब यही हुआ कि जो हम बाहरी चीजों पर जितना विशेष ध्यान देते हैं, बाहरी आकर्षण पर, वो कैसा लग रहा, वो कैसी लग रही, उसने ऐसे कपड़े पहने, उसने वैसे कपड़े पहने, इन सब विषयों को हटा करके आप अपना जो जितने भी चक्रास हैं अपने, 6 चक्रास 7 चक्रास जो भी हैं, कहीं कहीं 6 है, कहीं कहीं 7 है, आप अपने चक्रास पर ध्यान लगाइए। तो हम बाहरी चीजों को छोड़ करके अपने जब अंदर इंटरनल पार्ट पर ध्यान लगाते हैं, अपने मतलब अनाहत चक्र पर लगा लीजिए, आज्ञा चक्र पर लगाइए, स्वादिष्ठान पर लगाइए, यहाँ अगर लगाते हैं तो आप जो है बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होते हैं। और जब अंतर्मुखी आप होते हैं तो आपको एक नई ऊर्जा मिलती है, नया ज्ञान मिलता है। बहिर्मुखी में क्या है, मतलब सब कुछ उड़ा उड़ा सा, ठीक है, हम अंदर देख ही नहीं पाते कि हमारे अंदर कितना पावर छिपा हुआ है, ठीक है, हम खुद कितने पावर वाले हैं। हर व्यक्ति जो है पावर से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति अपने को पहचान ही नहीं पाता। कहा गया ना कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। तो जो कुछ ब्रह्मांड में आप देख रहे हो, ठीक है, वो सब शरीर के अंदर है, लेकिन हम कहते हैं यहाँ देखते ही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ देख आते हैं, कहाँ कहाँ घूम आते हैं। वो एक और भी ऐसी स्टोरी है ना, मृग के उसमें नाभि में खुशबू होता है कोई, है ना, और वो पूरे वन वन ढूंढती कि खुशबू कहाँ आ रही है, और वो उसी के शरीर में रहता है, वो नहीं देखता। तो योग ये सब चीजें हम लोगों को बताता है, सिखाता है कि दूसरे की चीजों को छोड़ करके आप अपने अंतर्मुखी होइए। और जिस दिन से आप आंखें बंद करके अपने अनाहत चक्र पर, विशुद्धि चक्र पर, किसी भी चक्र पर आप अगर अपना ध्यान लगाते हैं तो आप देखेंगे प्रत्याहार आपका पूर्ण होने लगेगा धीरे धीरे। प्रत्याहार का मतलब ये हुआ कि बाहरी चीजों को छोड़ के बहिर्मुखी ना होकर के अंतर्मुखी होना। आई बात समझ में? अपने विषयों के साथ इंद्रियों का संबंध न होने पर चित्त के स्वरूप में तदाकर सा हो जाना प्रत्याहार कहलाता है। तत्परम वश्यति यंद्राणम, ठीक है, वही हो गया अपने इंद्रियों पर ध्यान रखना, अपनी मतलब इंटरनल जो हमारे चक्रास हैं उस पर ध्यान रखना। चक्रास सबको पता है कितने हैं, कितने चक्रास हैं? चक्रास किसी को नहीं पता है? पता है कितने? 6। कितने हैं? 6। सभी को बिल्कुल लर्न होना चाहिए। मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि, अनाहत, ये सारे सभी को पूरा लर्न होने चाहिए, ठीक है। ये सब आप लोगों का जो बेसिक चीज है, ये सब एग्जाम ओरिएंटल है। ये जितना डीप में है वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटल है, जिस जिस चीज पर मैं ज्यादा फोकस करूंगी, ठीक है, ये कितना है, कैसे है, तो उसको आप ये माइंड में रख लेंगे कि ये एग्जाम से रिलेटेड ही होगा। क्या रिटर्न एग्जाम होता है? रिटर्न एग्जाम होगा? ऑनलाइन रिटर्न होते हैं एग्जाम, वो सब ऑनलाइन होते हैं, वो सब जब एग्जाम के टाइम आएंगे तब मैनेजमेंट आपको सारी चीजें बताएगा। नेक्स्ट है धारणा। इसका अर्थ है दृष्टिकोण, किसी विषय के बारे में अपनी सोच। महर्षि पतंजलि के अनुसार देश बंधित चित्तस्य धारणा, यानी इसका मतलब हो गया हम कहीं भी रहें, ठीक है, कहीं भी चले जाएं, हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए। आज जैसे हम योग हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हम कहीं छुट्टी लेकर के जा रहे हैं कि हम 2 दिन 4 दिन हम क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते, किसी भी रीजन से कहीं हमको जाना पड़ जा रहा है, तो वहां भी जाएंगे तो वहां भी अपनी प्रैक्टिस आप रेडी रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम 4 दिन की छुट्टी हमने पढ़ाई से ली है, ठीक है, अपना योग से नहीं लिया है। योग हमको अब हमने इसके जो है एक प्रतिज्ञा कर ली है कि अब हमको योग करना ही करना है, तो किसी भी स्थिति में थोड़ी देर, 1 घंटे नहीं तो 30 मिनट्स टाइम निकाल करके हमको योग करना ही है। तो कहीं भी आप चले जाएंगे तो कोई कुछ भी कर रहा हो, कितने भी बिजी, अगर आप ट्रेन में भी हैं, अगर इवेंट आप सफर भी कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में भी अपना बिछा करके बेड उस पर सीट पर आप वहां भी योग कर सकते हैं, और करना चाहिए। क्योंकि अगर एक दिन भी योग अगर आप छोड़ते हैं तो आप देखेंगे ना कि आपको फिर वो 2-3 दिन छूट जाएगा, फिर 2-3 दिन छूटने के बाद लगेगा अब हमको आलस आ रहा है, मतलब कुछ अलग चीज हो जाएगी।
जो आप खुद समझ नहीं पाएंगे। तो यही है कि इसका मतलब टाइम समय कहीं भी रहे, हाँ, चाहे देश रहें, विदेश रहें, परदेश रहें, जहां मर्जी वहां रहें, लेकिन आपको थोड़ी देर के लिए, चाहे वो 30 मिनट्स का हो, चाहे 1 आवर्स का हो, चाहे 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, टाइम निकाल करके अपनी साधना को आप जरूर पूरा करेंगे। ये एक साधना है, योग जो हम लोग कर रहे हैं ये एक साधना है, और साधना में भंग नहीं होना चाहिए। साधना अगर खंडित हो गया, भंग हो गया, फिर पता चला आपको स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी मतलब, और जैसा आप ऐसी धारणा बना लेंगे कि हमको करना है, तो कभी छूटेगा ही नहीं आपका। आप चाह के भी चाहेंगे कि हम छोड़ दें तो नहीं छूटेगा। अपने चित्त को किसी देश विशेष में केंद्रित करना है, किसी एक स्थान विशेष में चित्त को बांधना धारणा कहलाता है। व्यास भाष्य में कहा गया कि नाभि चक्र, हृदय कमल, मध्य भूमध्य ज्योति, नासिकाग्र, जीवा आदि देशों में अथवा किसी बाह्य विषयों में वृत्ति मात्र से चित्त को एकाग्र करने का नाम ही धारणा है। ठीक है, अभी जो इसके पहले हमने बताया था वो भी यही चीजें थी, और ये भी तो हमने एग्जाम्पल इस तरीके से दिया। अपने किसी भी किसी भी चित्त मतलब उसमें अपने चित्त को लगा सकते हैं। ठीक है, किसी भी चक्रास में, चाहे वो मूलाधार हो, चाहे वो विशुद्धि चक्र हो, अनाहत हो, कहीं भी आप अपने चित्त को लगा सकते हैं, और किसी भी देश में लगा सकते हैं जाकर के, कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो लगा सकते हैं, और लगाना भी चाहिए, उसको कोई छोड़ेगा नहीं। नेक्स्ट आ गया ध्यान। ध्यान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के ध्य चित्यायम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चिंतन करना, अर्थात चित्त को एक ही लक्ष्य पर स्थिर करना। तो ध्यान कैसे लगेगा, योग करते टाइम तो लगेगा नहीं, तो इसीलिए उसको लास्ट में रखा गया, मतलब लास्ट से 1 नंबर पहले रखा गया है, वो तो समाधि हो गया, ध्यान के बाद समाधि आता है। तो जब हम सारे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान सारी चीजें हम कर लेते हैं धारणा, तब जाकर के हमारा क्या मतलब फलित होगा, ध्यान फलित होगा, है ना। अगर आप आसन से पहले, प्राणायाम से पहले अगर आप सोचते हैं कि हम ध्यान लगा ले, तो ये हम 100% लिख करके दे सकते हैं, आपका ध्यान कभी नहीं लग सकता, क्योंकि आपका माइंड इतना मतलब ब्रॉड हो चुका है, इतनी सारी चीजों में भर चुका है कि ध्यान आसानी से लग ही नहीं सकता है। तभी लगेगा जब आप यम नियम से निवृत्त हो जाएंगे, दूसरों के प्रति प्रेम भावना सारी चीजें रखेंगे, अंदर की जितनी गंदगी है उनको निकाल लेंगे शौच के माध्यम से, और अंदर अपना जो है सारी भगवान से रिलेटेड सारी चीजें, दया क्षमा इस तरीके की भावना आप रखते हैं, तभी जाकर के आप लास्ट में ध्यान कर सकते हैं। और ध्यान करने के लिए सबसे अच्छी विधि है, जब इन सारे 6 विषयों को आप पार कर लेते हैं, तो 7वां पे जब ध्यान पर आते हैं, तो ध्यान करने के लिए एक रूम ऐसा ढूंढिए जहां घर में अपनी फैमिली को सबको बता दीजिए कि थोड़ी देर के लिए हम ध्यान करने जा रहे हैं, वहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहां टीवी की आवाज ना हो, वहां मोबाइल की आवाज ना हो। तो अब घर सबको खिला पिला करके, तो रात में 10 बजे के बाद अगर आप रूम बंद करके अपना ध्यान लगाते हैं, तो देखेंगे कि 1 महीने के अंदर ही आपको ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस सब तो थोड़ा सा नियम है, ऐसे कुछ भी बिना नियम के अगर हम करते हैं तो केवल हम बेकार की चीजें कर सकते हैं, लेकिन अच्छी चीजें कभी नहीं कर सकते हैं विदाउट नियम। तो ध्यान ऐसे ही करिए, और फिर मॉर्निंग में बिस्तर से उठने से ही पहले 5 मिनट 7 मिनट परमात्मा को आंखें बंद, परमात्मा को जो कुछ आप जिसको भी मानते हैं, ध्यान इतनी आसानी से लगते नहीं है, लेकिन जिस दिन से लगना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ध्यान से अच्छा आपको कुछ भी नहीं लगेगा, वो आपको इतना मजा आने लगेगा कि आप लगेगा कि बस हम कितनी देर कर लें, और इससे हमको पता नहीं कौन सी एनर्जी ऐसी मिलेगी कि आप खुद हैरान रहेंगे। तो ध्यान लगाने की सबसे अच्छी विधि है रात में सबको सारे काम से निवृत्त होकर के, कि अब हमें सोने जाना, सब बच्चे भी सोने जा रहे हैं, सब लोग फैमिली के सोने जा रहे हैं, तो हम उस टाइम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे और बैठ करके कहीं शांति से वहां पर ध्यान करेंगे। ध्यान से कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ज्ञान मुद्रा में होना चाहिए, स्थिति आपकी बैठने की वो होनी चाहिए जिसमें आपकी स्पाइन जो है वो पूरी तरीके से सीधी हो। स्पाइन अगर ऐसे है लूज है, तो आपका ध्यान फिर कभी नहीं लगेगा। विशेष ध्यान स्पाइन पर ही होना चाहिए। जब देखेंगे आपकी स्पाइन सीधी रहेगी, तो उसमें एक वाइब्रेशन होगा, जब आपका ध्यान लगने लगेगा, तब आप समझ जाना कि अब हम अपनी चीजों के थोड़े से करीब आए हैं, जो हमें चाहिए था। ये हो गया ध्यान।
हमने एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें बता दी हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार है, उस देश विशेष में ध्येय, लक्ष्य, विषय ज्ञान या वृत्ति का लगातार एक जैसे बने रहना ध्यान है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिसमें धारणा की गई है उसमें चित्त जिस वृत्ति मात्र से ध्येय में लगता है, वह वृत्ति जब इष्ट के समान प्रवाह में लगातार उदित होती रहे तथा कोई दूसरी वृत्ति बीच में ना आए, उसे ध्यान कहते हैं। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया जो भी हमने बताया। तो सबसे अच्छा आप लोग कर सकते हैं, आप जिसको सबसे प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, प्रेम अपने माता पिता को करते हैं, खुद से करते हैं, अपनी फैमिली से करते हैं, ठीक है, उन्हीं पर आप लोग ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए। माता पिता को करते हैं, उनके चरणों का ध्यान लगाइए कि उनके पैर कैसे हैं। सबसे पहला पता है ध्यान का सबसे इनिशियल स्टेज क्या होता है? ये सब उपनिषद में लिखा है, हम नहीं बता रहे हैं, उपनिषद में लिखा है। जो हमारे पैर का थंब होता है ना, अंगूठा, जिसको जैसे ये थंब हमारा है, तो पैर का जो थंब होता है उसके जो नेल्स हैं, हमें सबसे पहले वहां ध्यान लगाना चाहिए। ये ध्यान की सबसे इनिशियल और सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। और यहां से अगर आप ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं, आप लेटे लेटे भी ध्यान लगा सकते हैं, बस आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, पिलो नहीं होना चाहिए। तो आप अगर लेटे भी हैं किसी स्थिति में, आपको फीवर है, कुछ है ऐसा, तो आप लेट करके भी ध्यान लगा सकते हैं। और ध्यान में चाहे जिनको आप प्रेम करते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है, उनके फेस पर भी कर सकते हैं, और उनके मतलब जो कुछ उनका अच्छा लगता हो उस पर भी आप ध्यान लगा सकते हैं। अपने इष्ट देव तो खैर है ही हैं। और उससे उन सबसे पहले अगर ध्यान आप जल्दी लगाना चाहते हैं तो अपने पैर के थंब के अंगूठे पर ध्यान लगाना शुरू करिए। विदिन 9 डेज के अंदर में आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। और जितनी हम पहले बाहर की चीजों में जाएंगे ध्यान लगाने, तो मे बी कि उसमें आपको प्रॉब्लम आए और थॉट आपके जो है कंटिन्यू आपको परेशान करेंगे। लेकिन वहां लगाएंगे जहां मैं बता रही हूँ, तो फिर वो जल्दी ध्यान आपके लगेंगे। जिनको जल्दी ध्यान सीखना है, ध्यान की बेनिफिट लेना है, वो ऐसा करें। बाकी इतना लंबा चौड़ा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। एक मिनट, अब योग के प्रकार देखेंगे। मेरा बस इतना सा मतलब है, आप लोग ऐसे नहीं सोचेंगे कि इतनी इतनी बड़ी सारी चीजें लिखा गई है, मैम कुछ बता ही नहीं रही हैं, सब छोड़ दे रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मेरा इतना मतलब है कि जो आपके काम की चीज है, जो आप इजिली समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ये पढ़ करके बता करके फिर भी एग्जाम्पल मुझे वही देना है, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना आप समझ नहीं सकते। तो उसको हम एग्जाम्पल के थोड़ा सा चीजें आपको पढ़ के बता दे रहे हैं और एग्जाम्पल दे करके समझा दे रहे हैं। तो ऐसा ठीक है, आप लोग सर्टिफाइड हैं इससे। बाकी इतना लंबा लंबा ये आपको पढ़ने के लिए है, ठीक है, ये मुझे पढ़ने के लिए नहीं है, ये आप लोगों को पढ़ने के लिए। बट इसका मीनिंग वही है जो मैं बता रही हूँ। योग के प्रकार देखेंगे। भारतीय योग शास्त्रियों ने योग के 6 प्रकार बताए हैं: राजयोग, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तंत्र योग। बस अभी आज राजयोग देखेंगे, आज फिर सभी से थोड़ा सा क्वेश्चन हम करेंगे। राजयोग का डेफिनेशन पूरा देख लेते हैं। राजयोग सब प्रकार के योग साधनाओं का राजा है, वह सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोच्च है, उसके द्वारा प्राप्त समाधि ही मोक्ष प्रदान करती है। पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन इस योग का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। हठ योग की भांति शरीर के नियंत्रण से प्रारंभ न होकर के राजयोग का प्रारंभ सूक्ष्म शरीर मन के नियंत्रण से होता है। राजयोग के बारे में कल बताया था हमने आप लोगों को। राजयोग एक होता है हठ योग, ठीक है, एक होता है राजयोग। हठ योग को सभी लोग जान रहे हैं कि जो कि जिसमें हमारा सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं, आसन है उसमें, उसमें भी प्राणायाम है, क्रियाएं हैं। और राजयोग जो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का वर्णन किया है, इसका इनके जो सूत्र हैं, हमारे 195 जो सूत्र हैं, ये हमारे पूरे राजयोग को कोरिलेट करते हैं। यानी इसमें बहुत ज्यादा शरीर को तोड़ना मरोड़ना या इस तरीके, देखिए यम हमने पढ़ाया, यम सामाजिक है, सामाजिक में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आ गया। तो इनके बिना क्या जीवन संभव है? या वो जितने हमने 5 उनके योग बताए इसके यम नियम के,
जिसमें कि अहिंसा सत्य अस्तेय, अगर आप अहिंसा नहीं अपनाते हैं तो क्या आप एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। अहिंसा सत्य, अगर सत्य आप नहीं बोलते हैं तो क्या कभी आप जो है सत्य को जी सकते हैं? मतलब आपकी बातों पे कभी कोई बिलीव कर सकता है? तो ये कितना इंपॉर्टेंस है, जो कि कल हमने बताया था, शायद शकुंतला मैम ने ज्वाइन नहीं किया था तो उनको अभी नहीं पता होगा। तो इन सब के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एक जो हम बिल्कुल आसानी से चीजें कर लेंगे, कर सकते हैं, और फिर वहां धारणा ध्यान समाधि, यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जब हम आते हैं, तो जिस साथ हमारे इनिशियल चीजें हैं इनको पार करके हम आते हैं, वही हमारी राजयोग होता है, उसी को कहते हैं राजयोग, और वही आत्मा से परमात्मा का मिलन है। ठीक है, और वही चीज हठ योग में दूसरे तरीके से बताया गया है, यानी हठ योग जो है राजयोग की सीढ़ी है। तो यहाँ पर हमारा इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट की यहाँ बात हो रही है, महर्षि पतंजलि ने एक्सटर्नल पार्ट की बात की है, और हठ योग में आप वही चीजें पढ़ेंगे इंटरनल पार्ट की। तो जब हठ योग आएगा तब फिर वहां पर हम आप लोगों को बताएंगे, तो वो हमारे राजयोग यहाँ पर आता है। तो राजयोग से मतलब ये मत समझिए कि कहीं कोई राजा महाराजा वाले, वो हम ऐसी स्थिति में चले जाते हैं, समाधि में जब हम चले जाते हैं तो फिर हमें देश दुनिया अपने घर परिवार इस सब चीजों से हम मुक्त हो जाते हैं। सारे द्वेष घृणा जितनी भी चीजें भरी हैं, बुरी चीजें जितनी भी भरी हैं, इन सब चीजों से हम मुक्त हो जाते हैं, वही हमारा राजयोग की प्राप्ति होती है। फिर वहां सिर्फ परमात्मा होता है और हम होते हैं, और कुछ नहीं होता है। फिर इन दोनों के बीच और तीसरा कुछ होता ही नहीं है, आत्मा होता है और परमात्मा होता है। तो ये हो गया राजयोग का सारी चीजें, ठीक है, बता दिया हमने। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर हम आगे थोड़ा सा बढ़ाएं। शकुंतला मैम, आपको कोई मतलब डाउट है कुछ? आपने कुछ कल खुद ही पीडीएफ पढ़ा होगा शायद, अगर वहां से आपको कुछ पूछना है तो मैं अभी बता दूं, फिर तब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और हम चाहते हैं जी, तो बताइए, सब समझ में आ रहा है? और आप लोग जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हैं, अभी जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, क्या सारी चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? कहीं कोई डाउट नहीं है? डाउट नहीं है इसका मतलब आपको कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ आपको कुछ नहीं आ रहा है, फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, फिर हम पूछेंगे तो फिर आप लोग बताएंगे। अब आज तो नहीं पूछेंगे लेकिन हम पूछेंगे। राजयोग का अर्थ एवं परिभाषा। राजयोग शब्द अनेक उपनिषदों में से प्राप्त होता है, कदाचि योग के राजा के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। सभी प्रकार के योगों का लक्ष्य समाधि की अवस्था प्राप्त करना है, जबकि राजयोग का साधक सीधे समाधि अवस्था से ही साधना प्रारंभ करता है। अभी बताया ना, सीधे समाधि से ही इसका जो है कोरिलेट होता है। राजयोग उसी मतलब जब हम समाधि की अवस्था में चले जाते हैं, वही हमारा जो है राजयोग की प्राप्ति हो जाती है। फिर वहां पर हमारा कुछ भी नहीं बचता, इट बट सब खत्म हो जाता है। अहंकार, जो द्वेष भावना, जो कुछ भी गलत चीजें हैं जिससे व्यक्ति आज तक जूझता आ रहा, व्यक्ति जान ही नहीं पा रहा है कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम देख ही नहीं पा रहा, खुद में देख ही नहीं पा रहा, वो दूसरों में सब कुछ देखे जा रहा, यानी जितनी कमियां हैं वो दूसरों में है, खुद में कुछ है ही नहीं। तो फिर वो परेशान तो रहेगा ही, है ना, और खुद में ही अगर वो देखना शुरू कर दे तो उसको दूसरे की कमियां ही नहीं दिखेंगी। जैसे कि चार लेडीज होती हैं, ठीक है, पार्टनर चले गए सब अपने अपने काम पर, चार बैठ गई, भाई तुम्हारे घर में क्या बना, तुम्हारे घर में क्या बना, तुम्हारे घर में क्या बना, ठीक है, अरे मेरे तो कुछ लाते ही नहीं है, हमारे तो है बहुत देर में आते हैं, तो ये क्या है? बस ये फालतू का फितूर है ना। बस आप अपने पे ध्यान दीजिए, इन सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा है, और दिक्कत परेशानी यहीं से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी बातें आप लोग बोल देंगे जो कि वो अपने पार्टनर से, वो अपने पार्टनर से, वो अपने पार्टनर से, पार्टनर से फिर वो पूरे समाज में आ जाती चीजें, फिर तुमने कहा था, नहीं हमने कुछ नहीं कहा था, दिक्कत यहीं पर आती है। जिस दिन इस चीज को आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है, अपनी ही समस्याएं आपको खत्म मतलब छोटी दिखने लगेंगी।
फिर वो समस्या कुछ समस्या ही नहीं रहेगी। और योग पढ़ रहे हैं इतने जो 6 महीने में अभी आप लोग पढ़ेंगे, ये हम आप लोगों को गारंटी देते हैं, बिल्कुल गारंटी के साथ। आपने ईमानदारी से इन सबको पढ़ लिया, ठीक है, तो जो इतने बड़े बड़े द्वंद्वों से, इतनी द्वंद्व कहीं बाहर नहीं है, सब घर ही के द्वंद्व है, ठीक है, सभी के घर का द्वंद्व है। जो सास बहू का सीरियल देख देख करके सभी के दिमाग में खुराफाते चलती है ना, ये वही द्वंद्व है कि उनका उनसे नहीं बातचीत, उनका उनके उनसे नहीं बातचीत। यकीन मानिए, मैं लिख करके दे सकती हूँ, अगर आपने ईमानदारी से योग को पढ़ लिया तो इन सब चीजों से आप लोग पार हो जाएंगे। ये जो बड़ी बड़ी समस्याओं से हम लोग जूझते हैं ना, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, समस्या कोई आ गई तो इसे हम कैसे निपटे, ये सब चीजें ना इतनी छोटी सी हो जाएंगी। आपको फेस करने आ जाएगा कि चीजों को हमें कैसे फेस करना है। बहुत सारी चीजें अभी हम पढ़ाएंगे, बताएंगे, तो आप अपना फ्यूचर, अपना वर्तमान, मतलब क्या कहते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब आप देख लेंगे। किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी ऐसे अपना कुंडली दिखाने की जरूरत है, आप अपनी कुंडली खुद ही देख सकते हैं। इतना पावर है योग में। बट पढ़ना आप लोगों को है ईमानदारी से। अब आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करेंगे। हाँ, और आप लोगों से कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो सब आ ही रहा है, कुछ पूछना है ही नहीं, तो अब हम ही पूछ लेते हैं, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? महर्षि पतंजलि ने किस किस पुस्तक का जो है महाग्रंथ का निर्माण किया है? शकुंतला जी को छोड़ के सब लोग बताएंगे, क्योंकि शकुंतला जी कल क्लास नहीं ज्वाइन की थी, पर उन्होंने आज एक जो क्वेश्चन बताया ना, 6 चक्र, वो अच्छा बताया है। बताइए स्वाति जी, आप बताइए। हमने बोला ना कि आप लोग नहीं पूछोगे तो फिर मैं पूछूंगी। नहीं मालूम? और कोई? और फिर मैं सीरियस हो जाऊंगी, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज हमने बताई, किस जिसको भी आ रहा वो बताए। मैम ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम माइक म्यूट कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ नहीं आएगा, हम बस अब आपके टॉपिक से ही रिलेटेड चीजें पूछेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, तो बाहर से पूछेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, शायद मैं पूछ ना पाऊँ सारे क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं यहीं से पूछूंगी। देखिए स्वाति जी ज्वाइन की थी, नहीं बता पा रही हैं, और भी लोग हैं, कोई नहीं बता पा रहा, इसका मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। बस छोटा सा इसलिए हम आपका टेस्ट ले रहे हैं कि देखो कि जो मैं पढ़ा रही हूँ, हाँ सब आ रहा, मैम सब आ रहा, पर पूछने पर कुछ नहीं आ रहा है। शीलू जी आप बताइए, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का कौन सा बुक जो है लिखा है? कोई भी बताए। अब आप सबका ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। पीडीएफ उठाएंगे, पीडीएफ पढ़ेंगे और देखेंगे कि महर्षि पतंजलि ने किसकी रचना की है, ठीक है। बताने को तो हम अभी बता दें, लेकिन हम बताएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? जब सब हम बताएंगे फिर यहाँ से आप यहाँ निकाल देंगे तो कोई फायदा नहीं है। और उसको एक छोटा सा डायरी रखेंगे, कोई बहुत बड़ा आपको वो रखने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर वगैरह, छोटी सी डायरी रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें उसमें नोट करते चलेंगे। और महर्षि पतंजलि ने कितने उसमें महर्षि पतंजलि का जो बुक है लिखे हुए, उसमें कितने भाग हैं, कितने पार्ट्स थे, कितने भागों में विभाजित था? कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है। अभी ये तो पढ़ाया नहीं है। कल पढ़ा दिया, आप नहीं ज्वाइन की थी, कल पढ़ा दिए थे, वही पूछ रही हूँ जो पढ़ाई हूँ। पढ़ाया था ना कल हमने? उसमें 4 पाद हैं, साधन पाद, साधन पाद, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। 51 नंबर समाधि पाद में 51 सूत्र हैं, साधन पाद में 55, विभूति पाद में 55 और एक में 34 है। पढ़ाया था ना, 195 सूत्र है,
आप सब लोग सो रहे हैं, ठीक है, ऐसे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी, फिर आप पास भी नहीं हो पाएंगे। इतनी छोटी छोटी चीजें अगर आप लोग मुझसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, इसीलिए हमने बोला कि आप लोग बताइए हमको। कल हम फिर ये सारी चीजें पूछेंगे आप लोगों से, और पीडीएफ उठाएंगे, पीडीएफ से आप लोग पढ़ेंगे, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको नोट डाउन कर लेंगे। आई बात सभी को समझ में? थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, योग इतना आसान नहीं है। हम इजी उसमें फॉर्म में पढ़ा दे रहे हैं एग्जाम्पल देके, लेकिन अगर मैं पूरा ये पढ़ाने लगूंगी ना तो 3 महीने खत्म नहीं होंगे, जिसमें आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इतना आप मत पढ़िए, लेकिन जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप पढ़ लीजिए, नहीं तो एग्जाम में रह जाएंगे आप लोग, ठीक है। चलें अभी खत्म करें, क्लास ओवर करें। शुक्ला सर ज्वाइन तो नहीं किए हैं? अनितेश भैया, अमितेश भैया, सबने नहीं किया ज्वाइन, ठीक है। सभी कमर गर्दन सीधी करेंगे, शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को रब करें और अपने फेस पर लगाएंगे, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। सभी लोग थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, रात को सोने से पहले